everyone, my name is Sobia Fatima. I'm BS third professional student from नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना। और आज हमारे साथ हमारे कॉलेज के इंटर्न 16 पास स्टूडेंट यानी मेरे बॉस अनुराग अभिषेक बॉस है। बॉस आप अपने बारे में। हेलो सोबिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी और तुम्हारे सारे ऑडियंस को मैं हेलो बोलना चाहता हूँ। जैसे मेरे बहुत से ऑडियंस ने मतलब कमेंट में पूछा था कि आपके कॉलेज में इंटर्न की लाइफ कैसी होती है, तो ये वीडियो बेसिकली उसी पर है आप लोग के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा आपसे बॉस कि मतलब एग्जैक्टली एज एन एमबीबीएस स्टूडेंट और एक इंटर्न में डिफरेंस क्या आ जाता है आपके लाइफ में, मतलब जब आप ट्रांसफॉर्म करते हैं इंटर्न में? डिफरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज का आ जाता है। जैसे आप यूजी के जब स्टूडेंट आप क्या मिस्टेक कर सकते हैं? आप मिस्टेक कर सकते हैं कि जो आपको टॉपिक मिला है या जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको कुछ इधर उधर हो गया। लेकिन जब आप एज ए इंटर्न काम करते हैं तो आपका हल्का सा मिस्टेक कहीं ना कहीं कम लेवल पे या ज़्यादा लेवल पे किसी को हर्ट कर। तो जब आप पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि किसी के दुख और सुख का आप कारण बन सकते हैं, तो आप कहीं ना कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वर्क करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इसको हम सीधे लैंग्वेज में या आसान लैंग्वेज में बोले तो आप नेट्स पे क्रिकेट खेल रहे हैं, आप आउट हो रहे हैं, कोई मायने नहीं रख रहा है, आप बीट हो जा रहे हैं, कोई मायने नहीं रख रहा है, लेकिन आप अचानक बड़े मैच में खेलने आ गए, ग्राउंड पे खेलने आ गए, तो वहाँ हर चीज़ कैलकुलेटिव होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो बस रिस्पॉन्सिबिलिटी का चेंज होता है और लोगों के साथ आपको डील करना रहता है, आप एकदम बिल्कुल सोशल चीज़ में आ जाते हैं, तो वो डिफरेंस है। और बस रूटीन में भी चेंज होता होगा क्योंकि अब तो मतलब ऐसा है कि मतलब एग्जाम नहीं दे रहे हैं, क्लासेस नहीं करना है, तो अब क्या रूटीन हो जाती है हमारी? रूटीन यहाँ भी मैं जो अभी इससे पहले बता चुका हूँ, लगभग वही चीज़ रहता है कि वहाँ पे अगर जैसे आप क्लास है 7 बजे और वहाँ लेट आना, तो एक कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को एंजॉय ही करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप कॉलेज लाइफ को याद करें तो आप एंजॉय करते हैं कि हाँ थोड़ा लेट गए, फिर भी अटेंडेंस मिल गया, सब कुछ हो गया। लेकिन आप यहाँ लेट कर रहे हैं तो कोई ना कोई इफेक्ट होगा, आपका पेशेंट थोड़ा सा सफर करेगा, नहीं पेशेंट तो आपके सीनियर को ज़्यादा वर्क करना पड़ जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं लेट होने से बचते हैं। तो वो सब चीज़ हेक्टिक तो हो जाती है, बहुत हेक्टिक होता है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है ना कि यहाँ प्रेशर है, क्योंकि एज ए डॉक्टर आपके लाइफ में बहुत प्रेशर आने वाला है। तो आपको प्रेशर हैंडल करने का जो आपके स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्ट होगा। तो बहुत जैसे आप वर्क करते हैं इंटर्नशिप में, तो आपके सीनियर्स वहाँ होते हैं, तो आपके पीजीज का क्या रोल होता है आपके मतलब इंटर्नशिप? मेरे ख्याल से एज ए इंटर्न पीजीज का रोल बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको अच्छे पीजीज मिलते हैं तो आपका मतलब वो जो टर्म है, जो आपका रोटेटरी इंटर्नशिप होता है, तो कहीं ना कहीं आप उसको एंजॉय भी करते हैं, सीख भी लेते हैं। ये मतलब पूरी आपके सीनियर पे डिपेंड करता है। तो अगर बहुत सारे ऐसे सीनियर होते हैं जिनका ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि आप आए हैं तो कुछ सीख के जाएं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बस अपना वर्क लोड कम करना चाहते हैं कि चलो इंटर्न आ गया, इसको ये चीज देते हैं। कहीं ना कहीं आपको अगर सीखना है तो हम्बल होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो मोस्टली सीनियर ऐसे होते हैं जो आपको सिखाना चाहते हैं। और कभी कभी अगर हर चीज सिर्फ कैलकुलेटेड वे में चलने लगे कि जो जैसे इतना तुमको समय पे आना है, इतना समय पे जाना है, ये चीज़ अगर होने लगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं पीजीज इस चीज़ को मैनेज करते हैं, तो पीजीज का बहुत ज़्यादा रोल है। और कहीं ना कहीं लोग जो बोलते हैं कि हाँ ये डिपार्टमेंट हम एंजॉय किए, डिपार्टमेंट हम एंजॉय नहीं किए, तो कम्प्लीटली वो सीनियर्स की वजह से होता है। सीनियर्स अगर आपके अच्छे हैं आप एंजॉय कीजिए, नहीं है तो दिक्कत है। और जहाँ तक बॉस पेमेंट की बात है, सैलरी की बात है इंटर्न की, तो उस पर आपको क्या कहना है? क्योंकि बहुत लोगों को ये जानना रहता है कि कैसे मिलती है, किस टाइप। देखिए इंटर्न का जो स्टाइपेंड होता है ना, चुल्लू भर पानी के जैसा होता है। आप उसमें डूब भी नहीं सकते हैं सही से। क्या होता है कि आप अचानक डॉक्टर बन जाते हैं, समाज आपको डॉक्टर मानता है, आप जहाँ रहते हैं आपको सबसे सीनियर मानने लगते हैं। लेकिन आपका जो पेमेंट होता है बहुत मिनिमल होता है। और जो स्टेट है, हर स्टेट में वो अलग अलग है। कहीं जैसे स्टेट हो गया कर्नाटका हो गया, कई सारे ऐसे स्टेट हैं, यहाँ तक कि खुद अपने बिहार में जैसे आईजीएमएस हो गया, जैसे एम्स हो गया, उनका स्टाइपेंड ठीक है। एज ए इंटर्न आप उतना आपको अगर मिल रहा है तो आपकी सारी जरूरतें जो इस उम्र में है वो आप पूरा कर ले। लेकिन जो मोस्टली कॉलेजेस हैं बिहार के, वहाँ स्टाइपेंड बहुत कम है। इसका मांग लगभग
मेरे ख्याल से 2-3 साल से हो रहा है, लेकिन इस पे कभी कुछ होता नहीं है। लोग जाते हैं तो लोग गौर नहीं करते थे। गौर नहीं करते, गवर्नमेंट गौर नहीं करती है, जो हमारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो गौर नहीं करते हैं। लेकिन इतना पैसा, इतना भी कम से कम पैसा मिलना चाहिए जो एक नॉर्मल डॉक्टर का स्टैंडर्ड है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप पब्लिक फील्ड में, आपको जज किया जाता है आपके अपीयरेंस से, हाँ। और लोग आपको एज अ डॉक्टर देखते हैं। आपको एज अ डॉक्टर देखते हैं, तो वो जज किया जाता है। आपको ड्रेस कोड मेंटेन करना पड़ता है, और ये बहुत जरूरी है। आप ये नहीं बोल सकते क्या जरूरत है ड्रेस कोड मेंटेन करने का, तो उसका जरूरी है कम से कम ऐसा भी हो कि ये सारे चीज मेंटेन हो जाए। तो जैसे कि आपका ऑडियंस बहुत ज़्यादा है इस यूट्यूब चैनल पे, तो हम यहीं से बोलेंगे कि ये चीज़ को बढ़ाया जाए। हाँ, जरूर इस बात पे गौर करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी सीनियर देख रहे हैं तो इन सब चीज़ों पे जितना भी बॉस बोल रहे हैं ज़रूर गौर करिएगा। सो बॉस, आजकल हम लोग बहुत मतलब न्यूज़ में सुन रहे हैं कि पीजी सुसाइड के बारे में, तो बॉस आपका उस पर क्या कहना है? मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? ये सही बात है, मतलब कि कहीं ना कहीं जो वर्क कल्चर है, कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम है। जब आप इमीडिएटली आते हैं तो आप पे कहीं ना कहीं कुछ कम हो सकता है, कुछ ज़्यादा हो सकता है। इस स्टेट में कम हो गया होगा, मान लीजिए इस स्टेट में कम है, उस स्टेट में ज़्यादा है, लेकिन आप कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। आपके जो सीनियर हैं वो उस प्रोसेस से गुजरे हैं, तो वो चाहते हैं कि आप भी इस प्रोसेस से गुजरिए। पहले क्या था, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट रैगिंग का कल्चर होता था यूँ चीज़ में, और कहीं ना कहीं लोग उसको भी जस्टिफाई करते थे। लेकिन आज वो कल्चर खत्म हुआ है। बहुत सारे लोग जो पहले भी सुसाइड करते थे, जो अब पहले का समय था, लेकिन अब वो चीज़ खत्म हो गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी ये टॉक्सिक कल्चर जो है, जिसमें हरासमेंट ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है, चूँकि आपके सीनियर भी उस प्रोसेस से गुजरे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसको अपना हक समझ के वो चाहते हैं कि ये चीज़ फिर जो आ रहे हैं बैच उनको उस तो यूजी की तरफ पीजी में भी, हाँ पीजी में ये थ्रू चलता रहे। और कहीं ना कहीं ये आप बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज में देखते होंगे, बहुत अच्छा अच्छा रैंक लेते आए हैं, उसके बाद भी आप देखते होंगे कि आप सोचते होंगे ऐसा क्यों, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो कहीं ना कहीं इस पे हर किसी को गवर्नमेंट लेवल पे, जो हम लोग का एसोसिएशन है उस लेवल पे, इस पे वर्क करके उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। एंड बॉस, अब हम जानना चाहते हैं, जैसे कि अभी आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो आपकी आगे की क्या क्या प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग बताइए जो आप अपने दिमाग में लेकर चल रहे हैं। मेरे ख्याल से मतलब लाइफ इतना सर्टन नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर लें। तो प्लान के हिसाब से प्लानिंग जैसे आप खरीदने, मतलब आप सबसे बेहतर चीज़ जो है वो अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ ये मेरे पास आए, लेकिन वैसा आएगा ही ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, एक हम ब्लूप्रिंट बना के चल सकते हैं कि हाँ हमको ये करना है। तो अगर कुछ भी, जैसे कि या तो मतलब जो मेरा मतलब अच्छा डिपार्टमेंट, मेडिसिन में हमको पसंद आता है, सर्जरी भी पसंद है, मिला जुला के जैसा मार्क्स आएगा हम उसी को चूज करेंगे। वही हमसे भी कोई पूछता है तो एक एवरेज। हाँ, ये मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे ऐसे मेरे सीनियर है जो कोई और डिपार्टमेंट चाहते थे और अभी किसी और डिपार्टमेंट में खुश है। हाँ। तो जहाँ आप समय दीजिएगा, जहाँ आप इंटरेस्ट डेवलप कीजिएगा, कहावत है ना कि स्किल्स आर चीप, पैशंस आर प्राइसलेस। आप जहाँ पैशनेट होके काम कीजिएगा वहाँ मतलब आप सीख लीजिएगा। बहुत बार जैसे यूजी में ही होता है कि जो कॉलेज चाहते हैं वो नहीं मिल पाता। बिल्कुल, हम लोग को भी नहीं मिला है। सही बात है। तो चाहता कौन है? चाहता एम्स और एमएमसी से कम कौन? हाँ। क्या अभी भी जितने भी नीट एस्पिरेंट्स लिखते हैं कमेंट पे तो सीधे एम्स, दिल्ली या एमएमसी या एएफएमसी। तो हमको याद है जब हम तैयारी करते थे तो कोई फोटो मोबाइल पे वॉलपेपर लगाता था। हाँ, ज्यादातर वैसे लोगों का नहीं हुआ सिलेक्शन। तो मतलब हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि पैशनेट होना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ चीजों को नॉर्मल रखना जरूरी होता है कि आप नॉर्मल रखिए। आपको सिलेक्शन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप पढ़ना है तो आप बस उसी चीज पे फोकस कीजिए। आप चौथा चीज करने लगिएगा कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, इसमें ऐसा है वैसा। अभी इतने जरूरत नहीं। फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी अच्छा कर लीजिए, आप जो चाहिएगा वो मिल जाएगा। ठीक है बॉस, तो अब हम फाइनली आपसे पूछना चाहते हैं कि अभी तक आपने जितने भी डिपार्टमेंट्स में मतलब किया है एज एन इंटर्न काम, आपको सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कहाँ लगा? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अगर किसी एक डिपार्टमेंट को बोला जाए तो मेडिसिन को बोलेंगे। ऑल बिल्कुल बस मेरे सीनियर्स की वजह से, दे वर सो कोऑपरेटिव और बहुत हम एंजॉय किए। मेरा जो पहला पोस्टिंग था मेडिसिन में ही था। तो पहली बार आप डॉक्टर भी बनते हैं और एक्साइटमेंट। हाँ, और एक्साइटमेंट होता है। आप कुछ चीज़ है, जो चीज़ आप सीख लेते हैं, आपको लगता है कि मतलब ये तो हम कर लें, ठीक है। तो मेडिसिन तो बहुत कोऑपरेटिव थे जो भी मेरे सीनियर थे। डॉक्टर दिव्यांशु बॉस थे, डॉक्टर अंकित अभिषेक बॉस थे।
तो और भी बहुत सारे सीनियर्स थे, मैम थी, तो बहुत कोऑपरेटिव थे ये लोग, तो उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा चीज़ सीखे। एज एन इंटर्न जितना कुछ सीखा जा सकता है हम सीखें, ओपीडी में बैठे, इंडिपेंडेंटली पेशेंट देखें, तो ये सब एक एज ए डॉक्टर ये सब बहुत अच्छा आपको फील करता है जब आप सोचते हैं कि हाँ एज ए इंटर्न हम ये सब चीज़ कर और जितना करने का मौका मिलता है उससे और अच्छा लगता है, जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। सो बॉस, आपके इंटर्न लाइफ में कोई ऐसी मेमोरी है जो आप मेरे ऑडियंस से शेयर करना चाहते हैं? पहला चीज़ हम ये बोलेंगे कि अभी हम इतना समय गुजारे नहीं है कि बहुत कुछ हम इसमें सीख लिए हों, लेकिन एक मेमोरी जैसे कि एक बार हम रात में जो इमरजेंसी ड्यूटी था वो हम सर्जरी में कर रहे थे, तो एक पेशेंट आया था, मतलब हाईली ट्रॉमेटिक पेशेंट था वो, बहुत ज़्यादा मैसिव ब्लीडिंग हो चुका था उसको, तो उसको इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जरूरत था। रात का 2 बज रहा था, तो उसके अटेंडेंट थे, दोनों तैयार थे ब्लड देने के लिए, लेकिन उनको ब्लड बैंक जाना था, उनके पास कुछ नहीं था। तो मेरे पास बाइक था, तो दोनों को हम बैठाए लेके गए। रात का समय था, तो ज़्यादा मतलब लोग सोए हुए थे वहाँ पे। नॉर्मल एक इतना बड़ा है ब्लड बैंक की अगर एक तरफ आप आवाज़ दीजिए तो दूसरी तरफ पहुँचे नहीं लगे, तो फिर सबको सबसे रिक्वेस्ट करके सब कोऑपरेट भी किए हमको, और उनको अंतिम में सब चीज़ हो गया। अब मेरा अगला दिन तो ड्यूटी खत्म हो गया, तो मतलब उस समय तो हम सब चीज़ कर दिए, हो गया, ब्लड उनको मिल गया। तो 4 दिन के बाद वो कहीं कुछ खरीद रहे थे सामान, तो हमको देखे तो स्माइल देके मुझे इस तरह किए थे, तो मैं भी बस मुस्कुराया था। तो बस इतना सा है। कहीं ना कहीं आपको एक प्रोफेशनल अप्रोच वहाँ मेंटेन करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि आप बात करें, लेकिन आपको रोकना पड़ता है, क्योंकि एक रेल मेंटेन करना पड़ता है, वहाँ एक डिफरेंस मेंटेन करना पड़ता है। थैंक यू सो मच बॉस मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप मतलब जितने सवाल आपसे पूछे आपने सबका इतना अच्छे से जवाब दिया कि मेरे ऑडियंस को भी अब पता चल जाएगा फाइनली कि एक इंटर्न की लाइफ कैसी होती है। एंड जहाँ तक अनुराग अभिषेक बॉस का सवाल है, तो ये अपने खुद एक पॉपुलर पर्सनालिटी है, इनका फेसबुक पे पेज है THL करके, द ह्यूमर लॉजिक, बहुत से लोग जानते भी होंगे। एंड उसमें 1.25 लाख यानी कि 1,25,000 फॉलोअर्स भी हैं, सो आप लोग भी जाकर चेक करिएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।